मनाने के लिए हमको प्रेरणा देते हैं और आज के दिन को हम हर्षोल्लास के साथ ग्रहण करना चाहिए। पर हम यहाँ पर देखते हैं शायद हमको कोई खुशी नहीं है, तो उसके दिन उस दिन को मनाने के लिए आज इस भवन में इस प्रकार की उपस्थिति है, यह देखने से हमको पता चल जाता है कि हम इस दिन को कितना महत्व देते हैं। भगवान प्यारो, इस दिन बेहद ही विशेष दिन है जो कि हमारे ऊपर हमारे कंधे पर आप पड़ी है और इस दिन ही ये पूरे कलीसिया जो छोटा नागपुर से लेके आसाम तक का घोषणा कलीसिया जो बना उसको हमारे पूर्वज जो इसके आरंभ करने वाले हमारे ये विशेष सुसमाचार प्रचार के द्वारा लाया गया था, उन्हीं के द्वारा संचालन भी किया जा रहा था। पर एक परिस्थिति ऐसे आई जिसको हम खुद अपने ऊपर लेने के लिए इसको विवस्ती होना पड़ा एक प्रकार का, चाहे कि जो भी इसको उससे पहले संचालन कर रहे हुए तो एक बड़े घटना जिसको हम जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध के रूप में, तो उस घटना के तहत जब जर्मन के हमारे मिशनरी के वहाँ के निवासी हमारे पूरे भारत में जब रहते थे, उनको आदेश मिला कि वे भारत को चले जाएं। विश्व युद्ध जब शुरू हुआ 1915 में, उसी समय से वे इस भार को ईद के उस समय जो हुआ करते थे एंग्लिकन लुथेरन चर्च, उसको वह सौंप कर वे चले गए। पर ऐसे ही करते करते जब ये युद्ध चलते ही रहा और ऐसे ही समय आया जब 1919 10 जुलाई दिन को जब वह आया उस दिन, तो उस दिन में यह कार्यभार जो कि कलीसिया का बहुत बड़ा भार होता है, कठिन समय से था उस समय, फिर भी उसको लेना पड़ा हमारे पूर्वजों को और इस कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए वे उसको ग्रहण किए वो भार को, और आज तक हम उसको देखते हैं, हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है जानते हैं जो बड़े? ऑटोनॉमी का मतलब ही स्वयं शासन, स्वयं भार उठाना हर एक काम का। बस हमारा है, हम ड्राइव करेंगे, नाव हमारा है, हम उसको चलाएंगे, उसको दूसरा किसी कोई चला नहीं सकता। वो कंधा, वो भार जब हमारे कंधे पर आया, उसको हमको आगे बढ़ाना है और किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, एक बहुत बड़ा दायित्व है हमारे कंधे पर। जो यहाँ पर हम देखने को पाते हैं 1915 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध के समय जब जर्मनी मिशनरियों को स्वदेश लौटना पड़ा, तब कलीसिया की देखभाल की जिम्मेवारी छोटा नागपुर के बिशप डॉक्टर होस वेस्टकोट, जो तत्कालीन एंग्लिकन कलीसिया के बिशप थे, वे उनके ऊपर ये कार्यभार को सौंप कर अपने देश को वहाँ चले गए। फिर यहाँ पर कुछ आया हुआ तो एंग्लिकन कलीसिया एक अलग कलीसिया था जो कि इससे पहले से भी हुआ था, इसीलिए इस भार को एंग्लिकन कलीसिया को दिया गया। उसी दरमियान स्वदेशी कलीसिया आगुओं ने 10 जुलाई 1919 ईस्वी में घोषणा कलीसिया ऑटोनोमस या फिर आत्मशासित, आत्मपालित एवं आत्म सुसमाचार प्रचार करने के लिए स्वतंत्र कोशिश किया।
क्या क्या था वो 3 बात। एक था आत्मशासन, हम खुद अपना शासन खुद करेंगे। बाहर जो हमारे इस कलीसिया को चलाने के जो भी नीति नियम बनाना है, उसको कैसे चलाना है, उसको क्या कैसे करने से इसका उन्नति आएगी, इस विचार को इसका रखते हुए और इसके लिए नीति नियम को बनाते हुए आगे किस तरह से इस कलीसिया अच्छी रीति से चलेगी। यह सब हमारे समय के हमारे पूर्वज थे। उसके बाद आत्मफलित, इसमें इस कलीसिया को पालन पोषण की जरूरत है। इस प्रकार से हम जानते हैं कि कलीसिया को चलाने के लिए कुछ आगुओं का जरूरत पड़ता है, पादरी, प्रचारक या फिर ऑफिशियल स्टाफ का जरूरत होता है, जो कि इस कलीसिया को अच्छी रीति से चलाने के लिए वे उनको चुना जाता है और उनके लिए हमको कुछ रकम की जरूरत होता है, पैसों की जरूरत होता है। तो ये जो आत्मफलित अपने आप को वो हमको सरकार हमको देती है, ये हम ही को इस कलीसिया को चलाने के लिए हमको ही अपना मुट्ठी खोल कर इसमें दान देकर हम इसको चलाते हैं। तो यह आत्मफलित और आत्म सुसमाचार है और इसके द्वारा खुद ही अपने ही सारे संसाधनों के द्वारा हम सुसमाचार को अपने तरीके से हम प्रचार करें। ये एक समय का नियम जो उतारा गया था और उसी के अनुसार ये कलीसिया का भाग को अपने कंधे पर लिया गया था। कलीसिया में जो सभा बनी उसका नाम चर्च काउंसिल रखा गया। एडवाइजरी बोर्ड संस्थानों के संचालन का काम देखती थी। जायदाद की निगरानी एवं संचालन के लिए सरकार ने मिशन ट्रस्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया बनाए, जो सन 1928 ईस्वी तक थी। इस ट्रस्ट ने सरकारी इकरारनामा के अनुसार नए बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को जायदाद का सीमा 1939 ईस्वी तक के लिए दिया, जिसने 9 मई 1940 ईस्वी को घोषणा कलीसिया को संपूर्ण जायदाद हस्तांतरित कर दिया और संपूर्ण अचल संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व घोषणा कलीसिया का हो गया। तो जब पहला विश्व युद्ध 15 में छिड़ चुके थे और वह चला होगा 1919 तक। तो जब युद्ध 1919 में समाप्त हुआ, उसी समय हमारे अगुए उस समय थे, इसको अपने ऊपर ले लिए। जर्मनी अपने देश को लौट चुके थे, पर फिर जब यहाँ कुछ वातावरण थोड़ा सा सुधर गया तो वे फिर से आए और इसको चलाने की फिर से कोशिश की, जिसको हम देखते हैं कि वह 1928 तक वह चला और ऐसे करते करते फिर से 1939 तक जो द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ था उस समय, तब तक ये उन्हीं के द्वारा संचालन किया जा रहा था। या तो किया था 1919 जुलाई को, फिर भी उनका निर्देश के अनुसार ही यह कलीसिया चलाई जाती है। पर जब 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध जब छिड़ चुका, उनको फिर से ऑर्डर दिया गया, आदेश दिया गया कि देश को छोड़कर अपने देश को चले जाए। तभी वे पूर्ण रूप से घोषणा कलीसिया जो उनके द्वारा चलाए जाते थे, वो दूसरा अपने कंधे पर लेते हुए समय हमारे आगे इसको संचालन करके आत्मशासित कलीसिया ने अपनी नियमावली बनाई और कलीसिया का पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन घोषणा एवेंजलिकल मिशन चर्च इन छोटानागपुर एंड असम के नाम से 30 जुलाई 1921 ईस्वी को सोसाइटी एक्ट 1860 के धारा 21 के अनुसार।
तो हम लोग का एक कलीसिया, एक रजिस्टर्ड कलीसिया है, एक चुना हुआ कलीसिया है, मान्यता प्राप्त कलीसिया है। इसको गवर्नमेंट ने इसको इस कलीसिया को स्वीकार किया है, प्रोटेस्टेंट कलीसिया के रूप में हम इसको जानते हैं। और इस प्रकार से रजिस्टर्ड कलीसिया के अनुसार ये प्रोटेस्टेंट एक कैथोलिक कलीसिया को ही, रोमन कैथोलिक कलीसिया को ही माना जाता है। हमारे बहुत सारे कलीसिया हम यहाँ पर देखते हैं, दिन प्रतिदिन कलीसिया बढ़ती जा रही है, पर रजिस्टर्ड कलीसिया जो गवर्नमेंट के अनुसार हुआ ग्रहण, उसको प्रदान किया हुआ मान्यता के अनुसार जो भी कलीसिया है हमारे भारत देश में, जो कि रोमन कैथोलिक चर्च और घोषणा कलीसिया जो कि रजिस्टर्ड हुआ। सोसाइटी एक्ट 1807 के अनुसार 21 का अनुसार हुआ। इन नियमावली के अनुसार कलीसिया प्रशासन का भार चर्च काउंसिल और महासभा के ऊपर रखा गया। कलीसिया के प्रथम प्रेसिडेंट मान्यवर पंडित अनूप दत्त लकड़ा, सेक्रेटरी हो गया मान्यवर श्री पीटर बुलर और कोषाध्यक्ष तथा निर्मल चुने गए। 10 फरवरी 1928 को एडवाइजरी बोर्ड का अंत हुआ। इसी वर्ष जर्मन मिशनरी भारत लौट आए और कलीसिया के नियमावली के अधीन काम करने लगे। तब तक कलीसिया का नियमावली बन चुका था, फिर भी जब जर्मनी जब यहाँ से फिर से लौट के आए तो वही लोग यहाँ फिर से काम करने लगे। पर वह इस नियमावली जो बनाया जा चुका था उसी के अधीन होकर काम करते थे। अब जैसे कि इससे पहले मैं बोल रहा था कि 1939 को जब द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ तो उनको फिर से आदेश दिया गया कि ऐसे भारत छोड़कर अपने स्वदेश को लौटना। तो उनके उसी दिन के बाद में जब हमारे कंधे पर जब ये बहुत बड़ा दायित्व, बहुत बड़ा भार जब आया है, तो इस दिन को, इस पवित्र दिन को स्मरण करते हुए हम इस कलीसिया का भार को हम समय कंधे पर लिए हैं, तो इसको किस प्रकार से आगे बढ़ाएं, यह हमारा दायित्व। इसके लिए हमको बहुत सारा कठिन परिश्रम करना पड़ता है। और ऐसे इस समय का जो परिस्थिति है, इस पर तो और भी ज़्यादा हमारे ऊपर दायित्व बन जाता है कि इसको किस तरह से बचाएं और आगे बढ़ाने के लिए। कल हम सुन रहे थे कि हमारे भारत देश में इस समय जो परिस्थितियाँ हमारे मिशनरियों के लिए या फिर इस विश्वासियों के लिए जो जिस प्रकार से व्यवहार किया जा रहा है, उसको देखते हुए कभी हम पीछे ना हटें। परमेश्वर हमेशा साथ रखता है, वह हमें आगे बढ़ाएगा, यही आशा विश्वास करते हैं। ना कि वह जो सता है, जो इस समय हम उत्तर प्रदेश में हम राज्य में हम उसको देखने को पाते हैं, एक छोटा सा राज्य, उस पर जो अत्याचार यहाँ पर चल रहा जानबूझ के किया जा रहा है, हम जिसको हम जानते हैं सभी को, और हमको हमारे इसी मसीहियत को, इस विश्वास को दुर्बल करने के लिए इसे कठिन समय में हम वो चाहिए कि हम इस भार को इस प्रकार से आगे ले चलें, इस प्रकार से इसके प्रति हम अपने आप को दायित्ववान समझकर इस पर भाग लेकर इसको आगे ले सकें। यही है आज में हमारे बहुत बड़ी जिम्मेदारी, हमको निभाना, आगे बढ़ाना। तो इस चीज को हमको जानकारी होना भी जरूरी है। आज के दिन के बाद हम कभी इसको चर्चा नहीं करते। तो आज के दिन पर जब ये छोटा सा चर्चा हो रही है, इसके अगर हम पूरा चर्च में हम भरे रहते हैं, इसको सुनते हैं और उसको कुछ तो कुछ हमारे मन में, हमारे हृदय में असर करता है। पर दुख की बात है, आज हम कुछ ही छोटे से फूलों के जिसको हम देख रहे हैं, पालन कर रहे हैं, इसके बारे में हम सुन रहे हैं। भगवान में कृपा आशीष करें और हमारे मन को तैयार करें कि हम इस तरीके से इस प्रकार से आगे बढ़ें। इस दिन एक आनंद का विषय है जिसको हम जानते हैं, हर एक साल बड़ी धूमधाम के साथ इसको हम मनाते हैं। अगले साल भी हम मनाते हैं। कोई घटना हुआ था आज ही के दिन
जिसके कारण उस दिन को हम पोस्टपोन कर दिए थे। हर एक हमारे जो आनंद की विषय था, जो खेल-कूद के लिए और भी दूसरा चीज़ के लिए हम उस दिन हम पोस्टपोन कर दिए थे। संडे का दिन था, उस दिन कोई घटना हुआ, हम सभी को मालूम है, तो इसलिए उसको पोस्टपोन बाद में, लेकिन उसको हम फिर से तय करके इसको फिर मनाएं। तो इस दिन विशेष दिन है हमारे जीवन में, हमारे कलीसिया जीवन घोषणा कलीसिया के जीवन में ये कितना हमको स्मरण रखना है और उसको याद रखते हुए, उसको पालन करते हुए, अपने कंधों पर उसको बोझ के रूप में लेते हुए प्रभु हमारे साथ होंगे। नीचे वो कहते हैं वो इस मेरे पास आओ, परिश्रम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हारे मेरा जुआ उठाओ और सहज है, और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मेरे जुआ उठाओ, जुआ उठाने का कारण मतलब है क्या? जुआ उठाना, मेरा जुआ उठाना। जबकि हम बैलों को जब हल करते हैं, दो बैल हम वहाँ पर जुए में हम बांधते हैं और हल चलाते हैं, तो प्रभु कहते हैं मेरा जुआ। मेरा जुआ का मतलब है परमेश्वर का काम है, परमेश्वर का काम है। एक तरफ परमेश्वर और उसके साथ में दूसरी तरफ जैसे दो बैल में से वो हल होता जाता है, फिर काम किया जाता है जमीन में, उसी प्रकार से हम इसी को भी आगे बढ़ते हुए इसको परमेश्वर के यीशु मसीह के साथ में इसको आगे बढ़ाना है। एक तरफ यीशु मसीह स्वयं और दूसरी तरफ हम, तो वो हमारे साथ हैं, तो वह नीचे हमको सहायता करेगा। किसी बात का हम लज्जित नहीं होंगे, हमारे ऊपर किसी का हानि नहीं होगा। ये हमारा विश्वास है। तो यीशु को अपने मन में रखते आगे बढ़ा। आइए हम इस समय आज के उद्देश्य के लिए आया हुआ वचन को थोड़ा सा देखेंगे, जो हमें इस प्रकार हम पढ़ रहे थे। पहला पत्र उसका दूसरा और उसका पहला पद से आगे 1-32 घड़ी और एक बार हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा चर्चा करके फिर हम बात करेंगे। इसलिए सब प्रकार के वैरभाव और छल और कपट और दाग और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मलता की दूध पिला सके, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। और जबकि आज का दिन एक बहुत ही दैवान दायित्व को संभालने का दिन, अपने ऊपर लेने का दिन है। इस समय हम अकेले इसको नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार समय हो रहा कि जब जुआ उठाना है तो एक से नहीं होता, एक से नहीं होता। परमेश्वर का जुआ, यीशु मसीह का जुआ भी जब हम उसको उठाने के लिए होता है, तो निश्चय हम उसको हमारे दूसरे तरफ उसको हम महसूस करेंगे और उसके अनुसार हम काम करेंगे। यहाँ पर कहा जाता है अगर अकेले इसको हमको संभालना नहीं, हमारे कंधे पर अकेले हम ढोएंगे एक चीज को, तो निश्चय हमारे ऊपर बहुत बड़े भारी बोझ होगा। लेकिन उसी को हम जब मिलजुल कर एक साथ में उसको उसी बोझ को उठाएंगे, तो निश्चय वह 50 किलो का बोझ भी एक जन उठाएगा तो बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन उसमें अगर 5 की जगह पे 10 हो जाएंगे तो बड़े आराम से उसको उठा सकते हैं, उसको ले सकते हैं। यहाँ पर इसलिए कहा जाता है कि हर प्रकार के बैर भाव को छोड़िए, यहाँ सबको एक मानने के लिए परमेश्वर यहाँ करते हैं। आज के लिए ये इसलिए यहाँ ठहराया गया कि ये जो बोझ हमको मिला है अकेले से यह नहीं हो पाता है। जिसको जिस प्रकार का दायित्व मिला है उसको अच्छे रीति से उसको बढ़ाते हुए इस कलीसिया को आगे बढ़ने अगुवाई करें। और उसमें क्या जरूरत है? हमको बैर भाव को छोड़ना है, छल कपट डाक और निंदा को छोड़ना है। एक दूसरे के प्रति हम हर एक प्रकार के भेदभाव है, हमारे हर प्रकार के छल कपट है, दूसरे के प्रति निंदा और दूसरे के प्रति हमारे मन में जो भी सोच विचार जो उसके लिए और हमारे लिए भी हानिकारक हो सकते हैं। ऐसे विचारों को छोड़कर पूर्ण रूप से अपने आप को परमेश्वर में यीशु मसीह में समर्पित करके उसका प्रेम परमेश्वर स्वयं है, उसका प्रेम को अपने जीवन में धारण करते हुए काम को दूसरे के साथ मिल करना, इसको आगे बढ़ाना। आगे भी क्या कहता है?
उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा कहा, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर, इसका हम जानते हैं। बहुत बार यहाँ हम लोग का बाइबल में आ चुका है, पर जो इसे राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहरा, वही होने का सीधे पत्थर हो गया। आज हम लोग काम करेंगे, उसी को साथ में हम लेंगे, और जो नींव डाला गया है इसका हम लोग पूर्वजों ने इसको नींव डाली है, इस कलीसिया को कांधे में लेकर इसका बोझ को अपने ऊपर लेकर इसको जब हम चलाएंगे तो यीशु मसीह हमारे साथ महसूस करेंगे। जिसको राजमिस्त्री कल हम सुन रहे हैं, इसके बारे में कल हम सुन रहे हैं, रेडियो के काम 5वां अध्याय 40 से 42 तक में लिखा हुआ। जितने भी उनको सताया गया, जितने मार भी किया गया, फिर भी चेले उसको आनंद के समाचार के आनंद के रूप में उसको ग्रहण किए। चलो कम से कम मसीह यीशु के लिए तो कुछ हम लोग ताड़ना देंगे। तो उनका वह जो प्रेरित जिनको इस मसीह ने इस कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा दायित्व उनके लिए चले गए, उसको उस समय बहुत कठिन परिस्थितियों में उसको आगे बढ़ाया। इसको हम पढ़ते हैं, प्रेरित क्रिया में हम देखते हैं इस प्रकार से हुए उसको आगे बढ़ाने के लिए सामने आए। उसमें और भी लोग जुड़ते गए और इस प्रकार से कलीसिया बढ़ती गई, और आज हम इस पूरे संसार में इसको हम देखने को पाते हैं। मसीह विश्वासी जो अन्य जितने विश्वासों से सबसे ज्यादा संसार में पाए जाते हैं। परमेश्वर का यह अनुग्रह कि हम एक ही को अपने लिए चुना है, परमेश्वर हमने एक को चुना है, दायित्व दिया, कार्यभार दिया, उस कार्यभार का संचालन करना, उसको दायित्व निभाना हमारे काम। और जिसको राजमिस्त्री उस समय हम कल देख रहे थे, वहां पर क्या किया गया था, जिसके बारे में प्रेरित हुआ कह रहे थे कि यीशु मसीह जो स्वयं प्रभु है, जिसको तुमने ताड़ना किया, उसको क्रूस पर चढ़ाया, और उस समय क्या हो गया, जो भी इसका पाप देना, उसका पाप भी परमेश्वर के विरोध में अगर ये है तो हमारे संतानों पर पड़े, तो सब उसी समय बोल दिया। जब क्रूस पर चढ़ाया गया उस समय तो नहीं जानते थे कि हम क्या बोल रहे हैं। इसका जो भी पाप होगा वो हमारे ऊपर पड़े और हमारे संतानों पर पड़े। एक प्रकार से हम देखें तो आज हमारे ऊपर जो पाप का भार पड़ा, उसको हमको जब इसके साथ में मिलकर उसको आगे बढ़ाना, जो एक मजबूत पत्थर है, कोने का सिरे का पत्थर। जब घर बनाते हैं तो क्या करते हैं, आजकल हम पक्का घर बनाते हैं, नींव डालते हैं, इधर उठाते हैं, कहाँ पर उठाते हैं, जहाँ पर भी हम कोना निकलता है घर का, हर एक कोना, हर एक रूम का कोना, हर एक घर का पूरा घर का कोना वह क्योंकि वो पिलर कोना वाला पिलर ही मजबूत है। पर पहले के जमाने में जब हम उसको डालते थे, हमारे खुद ईंट से बनाया या पत्थर से बनाया जाता था, तो बीच में जैसे किसी भी पत्थर दिया गया, पर वह कोना में एक मजबूत पत्थर को दिया जाता था, जो दोनों दीवार को आज हमारे साथ यीशु मसीह है, जो स्वयं एक मजबूत पत्थर और चट्टान, जिसको छोड़ने वाले को छोड़ दिए, उसको दोष देने वाले दिए, जिसको मार कर क्रूस पर लेटा, वो सब को ही समय हम राजमिस्त्री का और वो तो है। और उसके बाद में इस प्रकार से कहा पतरस को कहा था, तू पतरस मैं इस चट्टान पर, तो पतरस का मतलब ही चट्टान, मैं इस चट्टान पर क्यों चट्टान पर कहीं पर भी कर जानते हैं। चट्टान ही एक ऐसी मजबूत जगह है जहाँ पर भी हम घर बनाते हैं एरिया, तो चट्टान के चलते इसी प्रकार से नष्ट नहीं होता है। बादल में हम इस प्रकार से हम पहाड़ उठने से हम देखते हैं जो बादल के घर बनाता है नष्ट हो गए, उसका क्योंकि उसका नींव भी दुर्बल फूंक देने से, बाढ़ आने से, हवा आने से उसको डाले, हमको चट्टान खुद इस चट्टान पर हम इस प्रकार से घर बनाएंगे, उस
शैतान हम उस पर विश्वास करके, उसका अनुकरण करके, उसके बच्चों को हम उसके साथ में चलते उसका जीवन आगे, तो हम हमारा घर जो आत्मिक घर हमारे हृदय के अंदर यहाँ आगे कहते तुम भी आप जीवते पत्थर के समान आत्मिक घर बनाते जाते हो, जिससे जातकों का और समाज का ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा वो कहता है कि तुम भी जीवते पत्थर। अब जब पत्थर पर हम विश्वास करते हैं और उसी के अनुसार हम करते हैं, अपने हृदय को पूर्ण रूप से मसीह के अनुसार हम करते हैं, निश्चय हम आज हमको इस कलीसिया को, इस जीवते पत्थर का जरूरत, इसका नींव को, इस कलीसिया को एक गर्मी के कोने कोने का पत्थर होकर इस पर एक रद्दा रखते हुए इसको आगे बढ़ो। ये कलीसिया हमारे अच्छे और बढ़ते जाए। और हम अपने अपने आत्मिक बलिदान, यहाँ पर कहता है आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह पर, आत्मिक हमारा आत्मा को पूर्ण रूप से यीशु मसीह में होकर परमेश्वर को हम चढ़ाते रोम 12 के अनुसार अपने अपने हृदय को हम परमेश्वर जो बलिदान करते हैं यीशु मसीह को निश्चय वो ग्रहण करेगा और हमारे कामों में और इस तरह हम आगे बढ़ेंगे। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो सिय्योन में होने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पद पर रहता और जो कोई उस पर विश्वास करेगा इसी रीति से यीशु मसीह जो सिय्योन का होने का सिरे का पत्थर जिसको परमेश्वर नहीं था, उस पर हम जब विश्वास करते हैं निश्चय हमको जितना निश्चय हम अपने जीवन में आस्था को प्राप्त करेंगे, सामर्थ को प्राप्त करेंगे। ये अपने आत्मिक जीवन को किस प्रकार से आगे बढ़ाएं, अपने कलीसिया को, अपने मंदिर को, अपने समाज को किस प्रकार से आगे बढ़ाएं, ये समझ निश्चय है। अतः तुम्हारे लिए जो जीवित विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य पत्थर है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जो इस पत्थर का निकम्मा कहा कोई होने का विश्वास करने बोले का इस प्रकार मसीह के बारे में कहा जाता है जो उस पर विश्वास करते हैं उनके लिए क्या है, वह बहुमूल्य एक नींव, एक मजबूत पत्थर जिस पर आशा रखा जा सकता है, विश्वास किया जा सकता है और उस पर चलने के कारण जीवन और केस लगने का पत्थर और जो उस पर जो करती है विश्वास नहीं करता पीछे और केस तो खाई वही जो शैतान जो उस समय काम कर रहा था, उस समय के जितने भी शास्त्रियों के मन में जितने भी वह डाल गया कि वे अगर इसको मार देंगे मसीहियों को मारना पीटना तो अनजान लोग नहीं कर सकते, बुद्धिमान लोग उसको नहीं कर सकते। मसीहियों को सताना किसी बुद्धिमानी के काम नहीं, वह पुरुषों का ही काम। कभी कभी मैं सुना था अपने पहले जब पहला प्रधानमंत्री हमारा जवाहरलाल नेहरू वो क्या करते समय मसीहियों के ऊपर रखते रहता उनको ये कहा करते वो क्या आप इसको नहीं जानते, आप उनको एक क्यों मारेंगे, वो जो कटमान जैसे नहीं होते हैं, एक को मारो उसमें से और 10 पैदा। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से इनको आप एक मारेंगे तो 10 निकलेंगे, आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम यहाँ पर देखते हैं प्रेरितों के काम में वहाँ पर भी उनको सताया जा रहा है, लेकिन गांधी को क्या वाक्यों बहुत बड़ा संस्था, बहुत बड़ा जिसके अंडर में पौलुस ने खुद उसका एक शिक्षा दिया था, शास्त्र का शिक्षा उसी के अंडर में जो एक
एक भविष्यवक्ता के रूप में भी यहाँ पर हमने गाँव के शास्त्री उसी का एक वचन के अनुसार प्रेरित ऊपर चर्चा वो ही कहते थोड़ा देर के लिए बाहर ले गया और दूसरे वहाँ ऊपर से सबको बोला ईद के ऊपर आनंद इससे पहले भी एक दो जन निकले थे साथ में 200-400 आदमी के पीछे हो गए थे बर्दाश्त हो आप इनके पीछे क्यों रहे? अगर ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, परमेश्वर की ओर से है तो आप नीचे जाओ, इनको अगर सताएंगे तो नीचे आप परमेश्वर जो अच्छा है। इसलिए रूप में होता है शास्त्री दिमाग ये भविष्यवक्ता के रूप में क्यों होता है कि इनके ऊपर अत्याचार करने से कोई कारण अगर ये परमेश्वर की ओर से नहीं है तो ये खत्म हो जाएगा। आज उनका इसी विश्वास को लेकर यहाँ पर दो जन छोटा झुंड होकर यहाँ पर एक एक मैं होना चाहूँ कि परमेश्वर यीशु मसीह होने का श्रेय बताता है, उस पर हम विश्वास करें और उसके विश्वास के द्वारा हम कभी नाम पद पर कहता है पद 8 पद से ले देते हैं देख रहे हैं क्योंकि वे तो वचन को नाम मानकर ठोकर करते हैं जो उसके विरोध में उस समय खड़ा हुआ अभी भी खड़ा हुआ वो सब वचन मानना भी हो गए तो जवान आदमी कभी दृष्ट विश्वास पर अत्याचार नहीं करते मूर्ख ही इसको और उसका फल तो उनको पता नहीं होता। आज ये क्या उस पर अत्याचार किया जाएगा उस पर हजारों उनको पता नहीं। मसीह हमारा हुआ वो कहा है कुछ संसार में जाओ बपतिस्मा को और मैं जो आज्ञा दे तो उसको पालन करना सिखाओ। ये कभी रुकने वाला चीज नहीं। वो जब आप सताने वाले में सताने थक जाए ये काम कर देते इसी काम को आज तरी से आगे कम लेंगे अपने तरी से उस पर आगे क्योंकि वह कहता है पर तुम एक चुना हुआ वंश। हम यहाँ पर जब प्रभु के भवन में हैं प्रभु विश्वास करते हैं तो हम क्या है चुने हुए वंश राज पर धारी मतलब राजा के समय में या फिर राजा या फिर उसका मंत्री या उसका जितने भी उसके नजदीक वाले राज पर धारी याजकों के समान याजकों के समान राजा का काम है। राजा का काम होता है परमेश्वर और मनुष्य का बीच में पहले पुराने नियम का अनुसार पिछवाई किया करता समय की कोई गिरा करते उनके लिए परमेश्वर के साथ में दोनों को यही राजा या फिर समय के अनुसार यहाँ पर काम कर हमारे पास प्रचार हमारे सब जो चुने हुए उसी तरह हमने हमारे कलीसिया को चलाने के लिए ये चीज को कार्यभार को सहायता से लेना बहुत ही गंभीरता से चलकर आगे हम राजपदारी याजकों का समाज और परमेश्वर की नींव पर जब हम काम करते हैं उस पर विश्वास करते नीच प्रजा इसलिए कि जिसने तुम्हें अहंकार से अपने अद्भुत ज्योति में लाया उसकी उस पर अहंकार जब से पैदा हो गया अहंकार जब हमारे बढ़ता है पास का हर एक चीज को हम जानते हैं उसी तरह से ज्योति में आता है परमेश्वर ज्योति है उसके नजदीक आता है हमारे ऊपर भी ज्योति चमकती है और हमारे ज्योति को देख के दूसरे भी उस पर शब्द ये मसीह है आज बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो हम आप कीजिए पर एक ही आज के लिए समाचार है कि इस कलीसिया जो हमारा गुरुदाय दिया गया उस
इसको लाना है, इसको आगे बढ़ाना, उस पर लगन के साथ काम करना और उसको नहीं बढ़ाना, आगे बढ़ाना। प्रभु इस वचन का आशीष दें। आइए धन्यवाद फिर से निश्चय इस घड़ी में हमारे साथ हम एक ही को अगुवाई किया, इस वचन को सुनाने और सुनने हमें अब तक करता परमेश्वर सौभाग्य को धन्यवाद देते हैं। जितने भी यहाँ पर करता परमेश्वर इससे आज के इस वचन को नहीं जो आज का और में नहीं आता सबके लिए याद बचा परमेश्वर दूरी पास ऐसे इस वचन को पहुंचा ही कर परमेश्वर वे भी उत्साहित होकर परमेश्वर इसका विषय काम बड़े आनंद के साथ जो भी इसके हम सुने हैं उस पर अपने आशीषों को लेकर परमेश्वर परमेश्वर ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए और हम तेरे नजदीक बने रहें, तेरे कामों को करके आगे बढ़े, तेरे आशीषों को कार्य के साथ प्राप्त करें। सारे आत्माएं इस मसीह के नाम से सुना सारे ईश्वर की शांति समस्त ज्ञान करें, मसीह यीशु में आपको अच्छा करें आपसे सदा।